प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है। आज अपन बात करेंगे अंग्रेज और पंजाब। देखिए सर, अंग्रेज और पंजाबों सॉरी अंग्रेज और पंजाब के संदर्भ में महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, ये बनते हैं। इनके संदर्भ में देखिए कौन कौन सी क्वेश्चन बनेंगे। कपूर सिंह ने सिखों के कपूर सिंह ने सिखों को जत्थों के रूप में संगठित किया और नाम रखा दल खालसा। कपूर सिंह की मृत्यु के बाद जस्सा सिंह अहलूवालिया के नेतृत्व में 12 स्वतंत्र मिसलों में इसका विभाजन हो गया। किसका? दल खालसा का विभाजन हो गया मिसलों के अंदर। नेक्स्ट देखिए, मिसल है, यह अरबी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है, यह है एक जैसा या समान। नेक्स्ट देखेंगे, पंजाब में अफगान आक्रमण व मुगल अत्याचार को समाप्त करने के लिए दल खालसा है, इसने 1753 में राखी प्रथा है, यह इसकी शुरुआत की थी। इस प्रथा के अनुसार उपज का प्रत्येक गांव 5वां हिस्सा है, यह दल खालसा को कर के रूप में देगा। ये एक सुरक्षा की गारंटी थी कि आपकी जो सुरक्षा है यह कौन करेगा? दल खालसा। किन से? अफगानों और मुगलों से। अब देखें मिसलें जो थी, इसके संदर्भ में क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। कौन सी मिसल का कौन सा संस्थापक है, ये क्वेश्चन बनता है। तो देखिए, अहलूवालिया मिसल है, इसका संस्थापक कौन है? जस्सा सिंह। दूसरा है शुक्र चकिया मिसल का है चरत सिंह। नेक्स्ट है सिंहपुरिया मिसल का है कपूर सिंह। भंगी मिसल का है छज्जा सिंह, और इसी का ही दूसरा नाम है हरि सिंह। नेक्स्ट है फुलकिया मिसल का है संधु जाट। ये इसे फूल सिंह भी कहते हैं। नेक्स्ट है रामगढ़िया मिसल का है जस्सा सिंह। ये नाम एक है, व्यक्ति दो है। नेक्स्ट है कन्हैया मिसल का जय सिंह। नेक्स्ट है शहीदी मिसल का बाबा दीप सिंह। नेक्स्ट है नक्की मिसल का हीरा सिंह। नेक्स्ट है बुल्ले वालिया मिसल का
गुलाब सिंह। नेक्स्ट है निशान मिसल का सगत सिंह। नेक्स्ट है करोड़ मिसल का या करोड़ खीदिया मिसल, इसे किरोड़ी मिसल भी कहते हैं। इसका है बघेल सिंह संस्थापक। एक बात ध्यान में रखना है, आपकी जो ये एकमात्र मिसल है फुलकिया, एकमात्र मिसल है फुलकिया जो सतलज के दक्षिण में, सतलज नदी के दक्षिण में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साहब, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सिखों की कौन सी मिसल है जो एकमात्र थी दक्षिण में स्थित। देखें साहब, कपूर सिंह ने सिखों के जत्थों को दल खालसा के रूप में इकट्ठा किया था। आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि अफगानों और मुगलों के अत्याचारों से सामूहिक रूप से रहने की आवश्यकता पड़ी और इसी सामूहिक रूप को एक नाम दे दिया गया, नाम है दल खालसा। जस्सा सिंह एहलुवालिया है, इसने इसके समय दल खालसा जो है ये 12 स्वतंत्र भागों में बट गया, जिसे क्या कहा गया? मिशल कहा गया। मिशल है ये अरबी भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है एक जैसा या समान। पंजाब में अफगान आक्रमण और मुगलों के अत्याचार से बचने के लिए इसी दल खालसा ने 1753 के अंदर एक राखी प्रथा शुरू करी थी। और राखी प्रथा है ये उपज का दल खालसा को 5वां भाग है, यह है देगा प्रत्येक गांव दल खालसा को उपज का 5वां हिस्सा देगा अपनी सुरक्षा के एवज में। अब देखिए, अपन बात कर रहे थे कि 12 स्वतंत्र मिसलें हैं, तो 12 मिसलों के नाम और उनके संस्थापकों के नाम है, ये याद रखने। एहलुवालिया मिसल का संस्थापक है जस्सा सिंह, सुक्कर चकिया का है चरत सिंह, सिंहपुरिया का है कपूर सिंह, बग्गी मिसल का है छज्जा सिंह या हरि सिंह, फुलकिया का है संगू जाट या फूल सिंह, रामगढ़िया मिसल का है जस्सा सिंह, और कन्हैया मिसल का है जय सिंह, शहीदी मिसल का है बाबा दीप सिंह, नक्की मिसल का है ईरा सिंह, गुलेवालिया मिसल का है गुलाब सिंह, निशान मिसल का है सगत सिंह, करोड़ी खीघिया मिसल का करोड़ या खीघिया मिसल का बघेल सिंह। अच्छा, इसे किरोड़ी मिसल भी कहते हैं, ये भी ध्यान में रखेंगे आप। अच्छा, इन मिसलों में एकमात्र फुलकिया मिसल है जो सतलज के दक्षिण दिशा में स्थित है। आगे देखें साहब, देखिए ये बात होगी आपके मिसलों के संदर्भ में। अब देखिए एहलुवालिया मिसल है, इसके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें देखिए। एहलुवालिया मिसल, देखिए साहब एहलुवालिया मिसल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात है, वो अपन देख लेते हैं। संस्थापक आपको पता है जस्सा सिंह है, जस्सा सिंह है। इसने सुल्तान एक कौम की उपाधि धारण करी, सुल्तान एक कौम की उपाधि इसने धारण करी जस्सा सिंह ने, और स्वयं को बादशाह घोषित किया। इसने स्वयं को बादशाह घोषित किया इसने, और अपने नाम के क्या चलाए? सिक्के चलाए। अपने नाम के इसने सिक्के चलाए। और पटियाला, आगे देखिए फुलकिया मिसल, फुलकिया मिसल है, कुछ मिसल है इंपॉर्टेंट, इनकी अपन बात कर लेते हैं। फुलकिया मिसल है पटियाला, नाभा, जिंद, रजवाड़ों की स्थापना फुलकिया मिसल ने की थी। नेक्स्ट है एकमात्र मिसल थी
ये बात पहले भी अपन पढ़ चुके हैं, एक बार और देख ले। एकमात्र मिसल जो सतलज नदी के दक्षिण में स्थित थी। नेक्स्ट है फुलकिया मिसल के आला सिंह को अहमद शाह अब्दाली ने 1765 में तबल ओ आलम की उपाधि दी। एक नगाड़ा और निशान भेंट किया। नेक्स्ट देखिए आधुनिक निर्माण। अब अपन देखेंगे शुक्र चकिया मिसल। शुक्र चकिया देखिए आधुनिक पंजाब के निर्माण का श्रेय है ये किसे दिया जाता है? शुक्र चकिया मिसल को दिया जाता है। शुक्र चकिया मिसल है यह है रावी व चिनाब नदियों के मध्य स्थान पर थी। अब देखिए शुक्र चकिया मिसल की अपन बात करें और यहाँ पर ही महान शासक महाराजा रणजीत सिंह होंगे। 1792 से 1839 के मध्य जो शासन करेगा शुक्र चकिया मिसल का वो है महाराणा रणजीत सिंह। देखिए जन्म है इसका, यह है 1780 के अंदर जन्म हुआ। पिता जो इसका था ये महासिंह था, इसकी माता सास सदाकौर ये कन्हैया मिसल की थी और इसका दीवान लखपत राय ने जब ये अवयस्क शासक बनता है तो ये इसके प्रति शासक रहते हैं, यानी इसके संरक्षण में जब तक व्यस्त नहीं होता है रणजीत सिंह ये शासन करता है, यानी शासन चलाने में मदद करते हैं इसकी। ये बात ध्यान में रखना। इसकी सास सदाकौर कन्हैया मिसल की थी। अपने आप को खालसा रणजीत सिंह है अपने को खालसा अथवा सिख राष्ट्रमंडल का सेवक कहता था और खालसा के नाम पर ही शासन करता था। 1798 में पंजाब से लौटते समय काबुल के शासक नाम है जमान शाह। कौन है साहब? ये अब्दाली का पोता है, अहमद शाह अब्दाली का पोता है। इसकी तोप है ये चिनाब नदी में गिर जाती है, और इन तोपों को निकाल करके रणजीत सिंह है यह है जमान शाह के पास भेज देता है। इससे जमान शाह है खुश होता है और रणजीत सिंह को राजा की उपाधि देगा। आगे देखिए एलवालिया मिसल है, इसके अंदर जस्सा सिंह है, इसने सुल्तान कौम की उपाधि धारण करी, स्वयं को बादशाह घोषित किया, अपने नाम के सिक्के चलाए। फुलकिया मिसल है, इसमें देखिए फुलकिया मिसल ने पटियाला, नाभा, जिंद आदि रजवाड़ों की स्थापना करी। एकमात्र मिसल थी जो सतलज के दक्षिण दिशा में स्थित थी। यहाँ का आला सिंह है
आला सिंह को अहमद शाह अब्दाली ने 1765 में एक उपाधि देता है, तबल ओ आलम की उपाधि देता है और एक नगाड़ा और निशान भेंट करता है। ये परंपरा थी, जब भी कोई नया शासक बनता था तो उसको जो शक्तिशाली शासक होता था या वो जिसका वो सामंत होता था, जैसे अपन बात करें कि झुंझुनू है, यह है कौन से रजवाड़ों के तहत आता था, यह आता था कछवाहा यानी जयपुर का रजवाड़ों के तहत ये नीचे आते थे, और झुंझुनू का जो सामंत होता था वो उसका प्रतिशासक होता था यहाँ पर। तो इसी प्रकार जब झुंझुनू या कोई अन्य क्षेत्र देख लें, जैसे खेतड़ी का कोई नवीन जब राजा बनता था तो जयपुर का शासक है उसको छत्र और नगाड़ा और निशान भेंट करता था। ये परंपरा चली आ रही थी। तो देखिए इसी प्रकार इसने अहमद शाह अब्दाली ने इसको आला सिंह को नगाड़ा और निशान भेंट किया। नेक्स्ट है शुक्र चकिया मिसल। शुक्र चकिया मिसल है, इसमें पंजाब के आधुनिक निर्माण का जो श्रेय जाता है वो शुक्र चकिया मिसल को जाता है। शुक्र चकिया मिसल रावी और चिनाब नदियों के मध्य के स्थान पर स्थित है। शुक्र चकिया मिसल में ही महाराजा रणजीत सिंह हुए हैं 1792 से, और 1839 का इसका समय था। जन्म 1780 में हुआ था। पिता मासिंह है, माता और सास सदाकौर जो कन्या मिसल की थी, इनके सहयोग से दीवान लखपत राय के सहयोग से अवैस्क काल में यह शासन करते हैं और अपने आप को खालसा अथवा सिख राष्ट्रमंडल का सेवक बताते हैं और खालसा के नाम पर ही क्या करते हैं, शासन करते हैं। कोई भी प्रमुख क्षेत्र का शासक होता है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि उस क्षेत्र के धर्म को वो अपनाए और धर्म से लोगों को जोड़े, क्योंकि धर्म से लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं और धर्म से ही व्यक्ति का सम्मान होता है। तो यही बात रणजीत सिंह ने अपने राज्य में शामिल की, यानी खालसा के नाम से क्या किया, शासन किया। 1798 के अंदर पंजाब से लौट रहा था। कौन लौट रहा था? काबुल का शासक जिसका नाम है जमान शाह, जो अहमद शाह अब्दाली का पोता था। इसकी तोप है, ये चिनाब नदी में गिर जाती हैं और इन तोपों को निकाल करके रणजीत सिंह है जमान शाह को भेंट कर देता है और जमान शाह इससे क्या होता है, प्रसन्न होता है। देखिए जमान शाह प्रसन्न होता है। जमान शाह ने रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दी। जमान शाह ने रणजीत सिंह को कौन सी उपाधि दी? राजा की उपाधि इसको देता है और रणजीत सिंह को लाहौर की सूबेदारी दी थी। लाहौर की सूबेदारी इसको दे दी। रणजीत सिंह ने 1805 में बंगी मिसल है, बंगी मिसल से लाहौर व अमृतसर छीनकर लाहौर को अपनी राजधानी बना लिया। राजधानी ये किसको बना ली साहब? लाहौर को अपनी राजधानी बना ली। और रणजीत सिंह की तो धार्मिक राजधानी थी, अमृतसर थी। ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। 1808 में रणजीत सिंह ने फरीदकोट, मालेर, कोटला और अंबाला इसको जीत लिया था। अंग्रेजों तथा विरोधी सिख राज्यों, के भय के कारण रणजीत सिंह ने 1809 के अंदर अमृतसर की संधि करेगा। अमृतसर
अमृतसर की संधि 1809। 1809 इसके समय भारत का गवर्नर जो था ये लॉर्ड मिंटो था और इसका दूत चार्ल्स मेटकाफ, इसके नेतृत्व में यह संधि होगी। 1809 की संधि 1809 की संधि में एक सिख सैनिक ने कहा आज रणजीत सिंह की मौत हो गई। मृत्यु हो गई। नेक्स्ट देखेंगे आगे। उत्तर पश्चिम में साम्राज्य विस्तार करते हुए इसने उत्तर पश्चिम में यानी कश्मीर अफगान की साइड उत्तर पश्चिम में साम्राज्य का विस्तार किया और यही इस संधि के अंदर शर्त भी हुई थी। विस्तार करते हुए 1813 के अंदर अटक, 1818 के अंदर मुल्तान, सारे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र, 1819 के अंदर कश्मीर और 1823 के अंदर पेशावर को रणजीत सिंह ने क्या कर लिया था, जीता था। नेक्स्ट है 1809 के अंदर रणजीत सिंह ने अफगानिस्तान के अपदस्थ शासक शाह शुजा को पुनः सत्तारूढ़ किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। नेक्स्ट है और शाह शुजा ने रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्राप्त होता है। नेक्स्ट है सिख सेनापति हरि सिंह नलवा ने जमरूद, अफगानिस्तान का क्षेत्र है, जमरूद व पेशावर पर कब्जा कर लिया, अफगानों से छीन लिया। 1838 के अंदर अफगान में रूस के हस्तक्षेप से चिंतित होकर अंग्रेजों ने त्रिपक्षीय संधि की। अंग्रेजों ने त्रिपक्षीय संधि की और इस संधि के अंदर कौन कौन थे? शाह शुजा, रणजीत सिंह और अंग्रेज, ये इस संधि के तहत थे। 1839 के अंदर रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। 1839 में रणजीत सिंह की क्या होगी? मृत्यु हो गई। देखिए, जमान शाह ने रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दी, लाहौर की सूबेदारी दी थी। 1805 में रणजीत सिंह ने बंगी मिसल से लाहौर और अमृतसर छीना और लाहौर को अपनी क्या बना ली? राजधानी। अमृतसर है इसकी धार्मिक राजधानी है। 1808 के अंदर रणजीत सिंह ने फरीदकोट, मालेर, कोटला और अंबाला को जीत लिया। अंग्रेजों तथा विरोधी सिख राज्यों के भय के कारण इसने 1809 में अंग्रेजों से अमृतसर की संधि कर ली। 1809 की अमृतसर की संधि। इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो था और इसका दूत था चार्ल्स मेटकाफ। चार्ल्स मेटकाफ और रणजीत सिंह के मध्य संधि होती है। इस संधि
में देखेंगे तो देखिए 1809 की संधि पर एक सिख सैनिक है, यह रणजीत सिंह के लिए कहता है कि आज रणजीत सिंह की क्या होगी, मौत हो गई। अब रणजीत सिंह ने उत्तर पश्चिम के अंदर अपना राज्य विस्तार किया। यह इस संधि की मुख्य शर्त भी थी कि उत्तर पश्चिम के अंदर आप विस्तार करने के लिए स्वतंत्र हो। तो 1813 के अंदर अटक, 1818 के अंदर मुल्तान, 1819 के अंदर कश्मीर, 1823 के अंदर पेशावर को रणजीत सिंह ने जीत लिया। 1809 में अफगानिस्तान के अपदस्थ शासक शाह शुजा को पुनः सत्तारूढ़ किया और शाह शुजा से क्या प्राप्त हुआ था, कोहिनूर हीरा। ये शाह शुजा जो है यह नादिर शाह का वंशज था। किसका वंशज था? ईरान के नादिर शाह का वंशज था। और आपको पता है कि ईरान का जो नादिर शाह है यह है मोहम्मद शाह रंगीला के समय जो मुगल बादशाह था, इसके समय कोहिनूर हीरा और आपका मयूर सिंहासन है ये लूट कर ईरान ले जाता है। तो देखिए ये हीरा है, ये किसे प्राप्त होता है? शाह शुजा से कोहिनूर हीरा ये प्राप्त हो गया रणजीत सिंह को। सिख सेनापति हरि सिंह नलवा ने, इसको हरि सिंह नौला भी कहते हैं, नलवा भी कहते हैं, एक ही बात है। इसने जमरूद और पेशावर है ये अफगानों से छीन लिया। इंपॉर्टेंट जीत थी सब ये भी। अफगानिस्तान तक कौन पहुंच जाता है? रणजीत सिंह पहुंच जाता है अपनी विजय पताका लेकर। 1848 के अंदर अफगान के अंदर रूस का हस्तक्षेप बढ़ने लगा और इस बात से चिंतित होकर अंग्रेजों ने एक त्रिपक्षीय संधि करी। और त्रिपक्षीय संधि में कौन कौन थे? शाह शुजा, रणजीत सिंह और अंग्रेज। क्यों कर रहे थे? क्योंकि अफगान तक पहुंचने के लिए अंग्रेजों को शाह शुजा और रणजीत सिंह के साम्राज्य से होकर गुजरना पड़ता था, इसलिए इन दोनों की अनुमति लेना अंग्रेजों के लिए बड़ी अनिवार्य थी। इसलिए इनके द्वारा ये संधि की जाती है। और अब अंग्रेज हैं यह पंजाब या रणजीत सिंह के क्षेत्र से अपनी सेना को लेकर जा सकते थे। और 1839 के अंदर रणजीत सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब देखेंगे रणजीत सिंह का प्रशासन। रणजीत सिंह का प्रशासन देखिए साहब, रणजीत सिंह का प्रशासन है प्रशासन। रणजीत सिंह ने यूरोपियन सैन्य व्यवस्था के आधार पर कुशल सेना का क्या था? गठन किया था। इसके यूरोपीय प्रशिक्षक जो थे, यूरोपियन प्रशिक्षक जो थे, अलार्ड वेंटूरा, कोर्ट गार्डनर और आबिटेबिल, इसके यूरोपीय प्रशिक्षक थे। नेक्स्ट देखिए, रणजीत सिंह है, इसकी आदर्श सैनिक आदर्श, इसका जो सैनिक आदर्श है ये फ्रांसीसी भाषा में भाषण देता था। आदर्श नहीं, सॉरी, आदेश, सैनिक आदेश फ्रांसीसी भाषा में देता था, सैनिक आदेश। नेक्स्ट है 1822 में अलार्ड वेंटूरा के द्वारा
फौज ए खालसा, फौज ए खालसा नामक आदर्श सेना का गठन किया। आदर्श सेना का गठन किया जाता है। रणजीत सिंह की सेना के अंदर यूरोपियन, सिख, गोरखा, बिहारी, उड़िया, पठान, डोगरा, पंजाबी, मुसलमान थे। नेक्स्ट देखेंगे उसकी फ्रांसीसी सेना है को फौज ए खास कहा जाता था। फौज ए खास कहा जाता था। स्थायी सेना को स्थायी सेना को फौज ए आइन कहा जाता था। नेक्स्ट है अस्थायी सेना को अस्थायी सेना को फौज ए बेकवायद, फौज ए बेकवायद कहा जाता था। नेक्स्ट है इसका सबसे प्रमुख सेनापति विश्वस्त सेनापति हरि सिंह नलवा। हरि सिंह नलवा था। नेक्स्ट है इसकी पैदल सेना को फ्रांसीसी प्रशिक्षक वेंटूरा ने तैयार किया और घुड़सवार सेना को फ्रांसीसी प्रशिक्षक अलार्ड ने तैयार किया था या प्रशिक्षण दिया था। रणजीत सिंह की सेना की तुलना ब्रिटिश शासक ओलिवर क्रोमवेल की लो सेना से की जाती है। लो सेना से की जाती है। रणजीत सिंह ने अपने राज्य को सरकार ए खालसा नाम दिया और नानकशाही इसने सिक्के चलाए। नानकशाही क्या चलाए इसने? सिक्के चलाए। देखिए प्रशासन में अपन बात करें, रणजीत सिंह का प्रशासन यूरोपीय सैन्य व्यवस्था के आधार पर कुशल सेना का इसने गठन किया था। इसके यूरोपीय प्रशिक्षक कौन कौन थे? अलार्ड, वेंतुरा, कोर्ट, गार्डनर और आवी लेटेबिल इसके प्रशिक्षक थे। रणजीत सिंह है ये अपनी सेना को आदेश है ये फ्रांसीसी के अंदर देता था। 1822 में अलार्ड व वेंटुरा के द्वारा जो सेना तैयार की गई उसे फौज ए खालसा कहा गया। क्या कहा गया? फौज ए खालसा कहा गया। सेना जो है इसकी सेना के अंदर यूरोपीय, सिख, गोरखा, बिहारी, उड़िया, पठान, डोगरा, पंजाबी, मुसलमान आदि रहते थे। उनकी फ्रांसीसी सेना को फौज ए खास कहा जाता था। स्थायी सेना को फौज ए आइन कहा जाता था। अस्थायी सेना को फौज ए बेकवायद कहा जाता था।
प्रमुख इसके सेनापति थे विश्वसनीय सेनापति हरि सिंह नलवा। पैदल सेना को प्रशिक्षण दिया फ्रांसीसी वेंटूरा ने। घुड़सवार सेना को प्रशिक्षण दिया फ्रांसीसी अलार्ड ने। रणजीत सिंह की सेना की तुलना ब्रिटिश के शासक ओलिवर क्रोमवेल की लौह सेना से की जाती है। इंपॉर्टेंट है, यानी रणजीत सिंह की सेना की तुलना ब्रिटेन के शासक ओलिवर क्रोमवेल की लौह सेना से की जाती है। रणजीत सिंह ने अपने राज्य को सरकार एक खालसा नाम दिया और नानकशाही क्या चलाए, सिक्के चलाए, नानकशाही सिक्के चलाए। साथ आगे देखिए प्रशासन के ही अंदर इसमें अपन और प्रमुख बातें हैं वो देखिए दीनानाथ व भवानी दास उसके वित्त मंत्री थे। दीनानाथ और भवानी दास उसके क्या थे, वित्त मंत्री थे। वह फकीर अजीजुद्दीन इसका क्या था, विदेश मंत्री था। विदेश मंत्री था। मोहकम चंद इसके दीवान और ध्यान सिंह डोगरा प्रधान मंत्री। रणजीत सिंह का केंद्रीय प्रशासन में 12 विभाग थे जिसमें 4 प्रमुख हैं। 4 जो प्रमुख है उनकी चर्चा करें अपन। पहला है दफ्तर ए अबुबा गुलमाल, ये राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। दूसरा है दफ्तर ए तोजियात, ये शाही घराने के दैनिक खर्च का हिसाब किताब रखता था। नेक्स्ट है दफ्तर ए मुआजिब, यह है सैनिक व असैनिक कर्मचारियों के वेतन का हिसाब किताब रखा जाता है। नेक्स्ट है दफ्तर ए रोजनामचा, इसमें प्रतिदिन खर्च का हिसाब रखा जाता था। ये प्रमुख 4 विभाग थे। नेक्स्ट है पंजाब है, इसको 4 प्रांतों में विभाजित कर दिया। पंजाब को 4 प्रांतों में विभाजित कर दिया जिसमें लाहौर, कश्मीर, मुल्तान, पेशावर, प्रमुख थे। इसके 4 प्रांत थे रणजीत सिंह के, लाहौर, कश्मीर, मुल्तान और पेशावर। अच्छा जी, प्रांतों का जो प्रमुख होता था उसे नाजिम कहते थे। नेक्स्ट है कारदार होता था, ये जिलों के प्रशासन को देखता था।
जिलों के प्रशासन को देखता था। सर्वोच्च जो न्यायालय होता था यह अदालत ए आला कहलाती थी। जो कार्यालय, इसका प्रधान कार्यालय लाहौर में होता था, लाहौर के अंदर। नेक्स्ट है विक्टर जैकमा रणजीत सिंह को नेपोलियन बोनापार्ट की संज्ञा देता है। रणजीत सिंह को नेपोलियन कहता है। नेपोलियन की क्या देता है? संज्ञा देता है। 1839 के अंदर रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद इसके पुत्र दिलीप सिंह, यानी 1839 से लेकर के इसका पुत्र अल्पायु में जो शासक बनता है दिलीप सिंह, इसके बीच में तीन अयोग्य उत्तराधिकारी बनते हैं। इसके पुत्री थे ये भी, खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह आदि क्या बनते हैं? शासक बनते हैं। देखिए खड़क सिंह है, इसके समय दरबार है, ये दो गुट में बट जाता है। पहला जो गुट है इसके अंदर संधा ग्वालिया सरदारों का था। कौन कौन से थे? चैत सिंह, अतर सिंह, लोना सिंह। चैत सिंह, अतर सिंह, लोहना सिंह, ये इस गुट के अंदर थे। दूसरा जो गुट बनता है ये डोगरा बंधुओं का या डोगरा सरदारों का बनता है। इसके अंदर कौन कौन थे? ध्यान सिंह, गुलाब सिंह और सुचेत सिंह। ये प्रमुख इन गुटों के अंदर थे। देखिए प्रशासन में देखिए दीनानाथ और भवानीदास इसके वित्त मंत्री थे। फकीर अजीजुद्दीन विदेश मंत्री था रणजीत सिंह का। मोहकम सिंह दीवान था। ध्यान सिंह डोगरा प्रधानमंत्री था रणजीत सिंह का। केंद्रीय प्रशासन 12 विभागों में विभाजित था, लेकिन 4 प्रमुख थे। 4 प्रमुख कौन कौन से? दफ्तर ए अबाबुल माल, ये राज्य की आय व्यय से संबंधित विभाग था। दफ्तर ए नौजियात, ये शाही घराने की खर्च की ऑडिट करता था। दफ्तर ए मुआजिब, ये कर्मचारियों जो कर्मचारी होते थे, सैनिक और असैनिक, इनके वेतन को देने से संबंधित महत्वपूर्ण काम करता था। दफ्तर ए रोजनामचा, प्रतिदिन राज्य में जो खर्चा होता था उसके संदर्भ से यह विभाग काम करता था। रणजीत सिंह ने अपने राज्य को 4 प्रांतों में बांट दिया। पंजाब को 4 प्रांतों में बांट दिया, लाहौर, कश्मीर, मुल्तान और पेशावर। 4 प्रांतों में बांट दिया। प्रांत का प्रमुख कौन होता था? नाजिम। जैसे वर्तमान में प्रांत का प्रमुख है राज्यपाल होता है, वैसे कारदार है, ये जिले का प्रमुख होता था, जिले का प्रशासन देखता था। सर्वोच्च न्यायालय है, इसे अदालत ए आला कहते थे, जो कहां पर होती थी? लाहौर में होती थी, राजधानी में। विक्टर जैकमा है, यह क्या कहता है? रणजीत सिंह को नेपोलियन कहता है। रणजीत सिंह का नेपोलियन से इसकी संज्ञा देता है, ध्यान में रखना है। 1839 में रणजीत सिंह की मौत हो जाती है। रणजीत सिंह की मौत के बाद में इसके अल्पसंख्यक पुत्र दिलीप सिंह के शासक बनने के बीच के अंदर 3 उत्तराधिकारी बने जो अयोग्य थे, खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह और शेर सिंह। खड़क सिंह के समय दरबार है, ये 2 गुटों में बट जाता है।
एक तो संधावालिया सरदारों का है जिसके अंदर चैत सिंह, अतर सिंह, लोना सिंह रहते हैं, और एक डोगरा सरदारों का है जिसमें ध्यान सिंह, गुलाब सिंह और सुचेत सिंह रहते हैं। आगे देखिए, प्रशासन अपन देख रहे हैं रणजीत सिंह का। 1843 के अंदर रानी जिंदन के संरक्षण में रणजीत सिंह का अल्पायु पुत्र दिलीप सिंह है, यह क्या बनता है, पंजाब का शासक बनता है। यहाँ पर जो वजीर है ये किसे बनाया जाता है, हीरा सिंह डोगरा को वजीर बना दिया जाता है। रानी जिंदन का प्रेमी जिसका नाम है लाल सिंह ने सेना को अपनी तरफ मिला करके यह 1845 में स्वयं क्या बन जाता है, वजीर बन जाता है। और तेज सिंह को क्या बना दिया जाता है, सेनापति बनाया जाता है। नेक्स्ट है, दिलीप सिंह के समय अंग्रेजों ने पंजाब पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेज तो यही देखते रहते हैं, अयोग्य, रणजीत सिंह के बाद में इसके उत्तराधिकारी थे, सारे अयोग्य थे, इसलिए इस अयोग्यता का फायदा उठाकर अंग्रेज हैं पंजाब पर आक्रमण कर देंगे। तो देखेंगे युद्ध होते हैं, आंग्ल व सिख युद्ध होते हैं। कितने युद्ध होते हैं, 3 युद्ध होते हैं। आंग्ल सिख युद्ध होते हैं, यानी अंग्रेज और सिखों के युद्ध होते हैं, जिन्हें इतिहास के अंदर आंग्ल सिख युद्धों के नाम से जाना जाता है। तो अपन बात कर लें कौन कौन से युद्ध हुए थे। देखिए, सॉरी, यहाँ पर 2 युद्ध होते हैं, 2 युद्ध होते हैं, आंग्ल सिख युद्ध 2 होते हैं, प्रथम और द्वितीय। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध (1845 से 46) प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। इस समय लॉर्ड हार्डिंग था गवर्नर जनरल, और इसने सर ह्यूगफ को अंग्रेजी सेना का सेनापति बनाया और पंजाब पर आक्रमण करने के आदेश दिए। लाल सिंह है, यह सिख सेना का सेनापति था। कौन कौन से युद्ध होते हैं, तो देखिए यहाँ पर युद्ध होंगे, मुद्दकी का युद्ध 31 दिसंबर 1845, जिसमें सिख आते हैं। 2 है। दूसरा देखें, सिख सेना है, यह है फिरोज शाह बादोवल आलीवल के युद्ध में पराजित होती है। युद्धों में सिख पराजित हुए। तीसरा जो है यह सबराव का युद्ध, कब होगा साहब, 10 फरवरी 1846 में। सिखों के निर्णायक हार, सिखों की निर्णायक हार होती है, निर्णायक हार होती है सिखों की। लाल सिंह व
तेज सिंह के विश्वासघात के कारण सिख हैं ये युद्ध हार जाते हैं। अब होती है लाहौर की संधि। 8 मार्च 1846 लाहौर की संधि। लाहौर की संधि में देखिए क्या क्या शर्त थी। सिखों ने सतलज नदी के दक्षिणी और सभी प्रदेश अंग्रेजों को सौंप दिए। दूसरी है लाहौर दरबार पर 1.5 करोड़ का हर्जाना युद्ध हर्जाना थोप दिया गया। नेक्स्ट है सिख सेना में कटौती की गई। नेक्स्ट है एक ब्रिटिश रेजिडेंट लाहौर में नियुक्त किया जाएगा। देखिए प्रशासन 1843 के अंदर रानी जिंदन के संरक्षण में इसका पुत्र दलीप सिंह है, यह शासक बनता है। वजीर हरि सिंह डोगरा को बनाया जाता है। रानी जिंदन का प्रेमी था लाल सिंह, इसने सेना को अपने पक्ष में कर लिया और 1845 के अंदर वजीर बन जाता है। तेज सिंह है यह सेनापति बनता है। दलीप सिंह के समय अंग्रेजों ने पंजाब के ऊपर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। और इतिहास के अंदर जो युद्ध है आंग्ल सिख युद्धों के नाम से जाने जाएंगे। कितने युद्ध हुए हैं? 2 युद्ध हुए हैं। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 के मध्य होता है। गवर्नर जनरल को रहता है भारत का लॉर्ड हार्डिंग। इसने सर ग्यूफ को इंग्लिश सेना का सेनापति बनाया और सिखों की सेना का सेनापति कौन था? लाल सिंह। अब कुछ युद्ध होते हैं। एक होता है मुदकी का युद्ध 31 दिसंबर 1845, सिख हारते हैं इसमें। कुछ और युद्ध होते हैं, फिरोज शाह का युद्ध, बदोवाल का युद्ध, अलीवाल का युद्ध, इसमें भी सिख हारते हैं। एक युद्ध होता है सबराव का युद्ध 10 फरवरी 1846, इसके अंदर सिखों की निर्णायक हार होती है। और हार के कारण कौन थे? लाल सिंह और तेज सिंह। इसने सिखों के साथ में क्या किया था? विश्वासघात किया था। अब लाहौर की संधि होती है 8 मार्च 1846 के अंदर। इसकी क्या क्या शर्तें थी? सिखों ने सतलज के दक्षिण की ओर के सारे प्रदेश अंग्रेजों को दे दिए। लाहौर के दरबार के ऊपर 1.5 करोड़ का हर्जाना थोप दिया गया, युद्ध का हर्जाना। और सिख सेना में कटौती कर दी गई। और एक ब्रिटिश रेजिडेंट है ये लाहौर में क्या कर दिया गया? नियुक्त कर दिया गया। आगे देखिए और क्या क्या प्रमुख बातें होती हैं प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के अंदर। नेक्स्ट देखिए संधि के बदले अंग्रेजों ने दलीप सिंह को संधि के बदले अंग्रेजों ने दिलीप सिंह को महाराजा और रानी जिंदल को इसकी संरक्षिका स्वीकार कर ली गई और वजीर के रूप में मान्यता किसको दे दी? लाल सिंह को दे दी गई थी। लाहौर दरबार है यह हर्जाने की राशि नहीं दे सका तो अंग्रेजों ने 1 करोड़ रुपए में 1 करोड़ रुपए के अंदर डोगरा के सरदार गुलाब सिंह को कश्मीर भेज दिया।
कश्मीर बेच दिया। नेक्स्ट है 16 दिसंबर 1846 के अंदर बेरावाल की पूरक संधि होती है। बेरावाल की पूरक संधि होती है। इसमें क्या होता है, लाहौर प्रशासन को 8 सिखों वाली परिषद को सौंप दिया जब तक दिल्ली वयस्क नहीं हो जाए। महारानी जिंदन को 48,000 रुपए वार्षिक पेंशन देकर के कहाँ भेज दिया, शेखपुरा भेज दिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है शेखपुरा वाला, शेखपुरा भेज दिया। सर हेनरी लॉरेंस को लाहौर, सर हेनरी लॉरेंस को लाहौर में रेजिडेंट नियुक्त कर दिया, रेजिडेंट नियुक्त कर दिया। देखिए आंग्ल मैसूर है, सॉरी आंग्ल सिख युद्ध चल रहा है पहला आपका। अंग्रेजों ने दिलीप सिंह को महाराजा स्वीकार कर लिया, रानी जिंदन को संरक्षिका स्वीकार कर ली, दिलीप सिंह की वजीर है लाल सिंह को स्वीकार कर लिया। ये लाहौर संधि के तहत हो रहा है। लाहौर दरबार जो है ये अर्जाने की राशि 1.5 करोड़ लगाई थी, वो नहीं दे सका अंग्रेजों को, इसलिए अंग्रेजों ने 1 करोड़ रुपए में कश्मीर ये किसको बेच दिया था, डोगरा सरदार गुलाब सिंह को बेच दिया था। 16 दिसंबर 1846 में बैरावाल की पूरक संधि होती है। इसके अंदर ये प्रमुख बातें रखी गई कि लाहौर का प्रशासन है ये 8 सिखों वाली परिषद को सौंप दिया गया जब तक कि दिलीप सिंह है ये वयस्क नहीं हो जाए। महारानी जिंदन को 48,000 रुपए वार्षिक पेंशन देकर के शेखपुरा भेज दिया गया। और सर हेनरी लॉरेंस है यह लाहौर का क्या नियुक्त किया गया, रेजिडेंट नियुक्त किया गया। आगे देखिए द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध पहले की अपन बात करेंगे द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था, 1848 से 49 के मध्य। कारण क्या था, कारण था मुल्तान सूबेदार मूलराज का विद्रोह, मूलराज का विद्रोह। इस समय भारत का गवर्नर जनरल था यह लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड डलहौजी था। रामनगर का युद्ध 1848 में दोनों पक्षों के मध्य कौन सा युद्ध होगा, रामनगर का युद्ध होगा। रामनगर का युद्ध हुआ। अंग्रेजी सेना की विजय होती। चिलियावाला का युद्ध है 13 जनवरी 1849 को चिलियावाला का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ कर रहा था और सिख सेना का नेतृत्व शेर सिंह कर रहा था। नेक्स्ट है गुजरात का युद्ध होगा।
गुजरात का युद्ध होगा, या इसे तोपों का युद्ध भी कहते हैं। ये कब होगा? 21 फरवरी 1849 को तोपों का युद्ध होता है। इसमें अंग्रेज सेना है, इसका नेतृत्व कर रहा था नेपियर, चार्ल्स नेपियर कर रहा था। नेक्स्ट देखिए, गुजरात युद्ध के बाद में लॉर्ड डलहौजी ने 30 मार्च 1849 ईस्वी को चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में पंजाब को अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया और लाहौर का अंग्रेज रेजिडेंट ये है हेनरी लॉरेंस को लाहौर में रेजिडेंट जो हेनरी लॉरेंस वह पूर्व गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो ने पंजाब विलय का विरोध किया। अच्छा क्वेश्चन बनता है, विरोध किया। दिलीप सिंह को 5 लाख की वार्षिक पेंशन देकर के रानी जिंदन के साथ इंग्लैंड भेज दिया गया और यहीं पर दिलीप सिंह की मृत्यु होती है। दिलीप सिंह ने अंतिम समय में ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था। 1849 में पंजाब का प्रशासन 3 कमिश्नरों को सौंप दिया गया, जिसमें जॉन लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस, चार्ल्स मसेल, इनको सौंप दिया गया था। और इनका एक बोर्ड था, इन तीनों का बोर्ड को सौंप दिया गया। हेनरी लॉरेंस इस बोर्ड के क्या थे? अध्यक्ष थे। 1853 में जॉन लॉरेंस पंजाब का प्रथम चीफ कमिश्नर बना। तो ये आपकी जो बातें थी यह है आंग्ल सिख युद्धों के बारे में थी। देखिए द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध देखिए 1848 से 49 के अंदर थे। कारण क्या था? मुल्तान का सूबेदार मूलराज का विद्रोह और अंग्रेजों को बहाना मिला और मूलराज के विद्रोह को दबाने के बहाने इन्होंने क्या किया? दूसरा युद्ध शुरू कर दिया। इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। कौन कौन से युद्ध होते हैं? रामनगर का युद्ध होता है 1848 के अंदर सिखों की हार। चिड़ियावाला का युद्ध होता है 13 जनवरी 1849। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ कर रहा था। सिख सेना का नेतृत्व शेर सिंह कर रहा था। आरोपी सिखों की गुजरात का युद्ध या तोपों का युद्ध 21 फरवरी 1839 के अंदर। इस समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व चार्ल्स नेपियर कर रहा था और लॉर्ड डलहौजी ने 30 मार्च 1849 को चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में पंजाब को अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाहौर जो रेजिडेंट था
हेनरी लॉरेंस और पूर्व गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो ने पंजाब विलय का विरोध किया? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिलीप सिंह को 5 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देकर रानी जिंदन के साथ में इंग्लैंड भेज दिया गया। इंग्लैंड में इसकी दिलीप सिंह की मौत हो जाती है और इसने अंतिम समय में ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था। 1849 के अंदर पंजाब का जो प्रशासन है यह 3 कमिश्नरों को सौंपा। इस 3 कमिश्नरों का एक बोर्ड था, इसको सौंपा। इसके अंदर 3 कमिश्नर कौन कौन थे? जॉन लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस और चार्ल्स मर्शेल था। हेनरी लॉरेंस है इस बोर्ड का अध्यक्ष था। 1853 के अंदर जॉन लॉरेंस है ये पंजाब का पहला क्या बनता है? चीफ कमिश्नर बनता है। पहला चीफ कमिश्नर बनता है पंजाब का। कौन? जॉन लॉरेंस। तो इस प्रकार से अपन बात कर रहे थे अंग्रेजों और पंजाब का संबंध। इसके बाद में अपन बात करेंगे ब्रिटिश पैरामाउंसी के बारे में अगली क्लास में। धन्यवाद।